हम लोग जा रहे हैं अंबारी का धाम दर्शन करने के लिए। चलो आप लोग भी हम लोग के साथ। ये देखिए मेरी बेटी सभी मामा और मौसी से बाय बाय बोल रही है। आप लोग बाय बाय विश कीजिए। किस दो बेटी, देखो फ्लैंक किस दे रही है। हमें दो, हमें दो। ये देखिए आप लोग को दे रही है। मेरी बेटी आप लोग को किस दे रही है। तो बस हम लोग रेडी हो गए। ये देखिए ये मैं ये साड़ी पहन रखी हूँ और मेरी बेटी ये वाला सेट पहन रखी है। अब हम लोग निकल रहे हैं अंबारी का मेला, वहाँ दर्शन करने जाएंगे। मेरी भतीजी का मुंडन होगा, तो आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। जैसे भी वहाँ हम लोग खाना पकाएंगे, खाएंगे और मुंडन होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना। अब हम लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं। अभी टाइम हो रहे हैं 8:30, तो धूप भी हो गई है। तो चलिए आप लोग भी हम लोग के साथ। तो मिलते हैं अब अंबारी के मेले धाम में। आप लोग भी दर्शन कीजिएगा माता रानी का। देखिए फ्रेंड्स, मैं चेहरा को स्टॉल से बांध ली हूँ। अब बस जस्ट निकलने वाले हैं हम लोग। चलेंगे देवी धाम, माता रानी का दर्शन भी कराएंगे आप लोग को। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मेरी बेटी आप लोग से टाटा कर रही है और ये भी रेडी हो गई है, कैप लगा ली है। मैं भी अपना चेहरा ढक ली हूँ और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए। हाय बोलो। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से हाय हेलो बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड भी। तो अब बस निकलते हैं हम लोग देवी धाम। आप लोग एंड तक देखिएगा, दर्शन कराएंगे माता रानी का। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से।
एकदम से कहीं हटाओ एक कहीं 50 रुपया पैसा भी तब नहीं लेता सही है इधर उधर नहीं लेते हर माल हर आइटम का 30 रुपए, जैसे गेट पाउडर है 30 रुपए में, प्लेयर
मेले में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद इंजॉय के साथ हम लोग घूमे और खाए पिए, नाश्ता किए। देवी धाम में जब भी जाओ दर्शन करो तो बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हम बहुत ढेर सारे लोग गए थे और वहाँ खाना पकाए थे और माता रानी का दर्शन किए, दर्शन किए। फिर मेरी भतीजी का मुंडन हुआ, फिर पूरा मार्केट घूमे। तो वहाँ मैं चाट खाई थी, तो वहाँ का चाट इतना अच्छा बना हुआ था और गुड़ई जलेबी खाए हुए थे। तो गुड़ई जलेबी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत कुरकुरी बनी हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ घूमकर दर्शन करके। तो हम लोग समथिंग 5 से 6 घंटे मेले में लग गए थे। तो वो अंबारी की मशहूर धाम है, तो वहाँ मेरी भतीजी का मुंडन का मन्नत था, तो वहीं मुंडन हुआ। बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कमेंट में आप लोग को देखकर कैसे लगा। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर ही लिए होंगे। तो हम टाइम से घर रिटर्न आ गए थे। तो जो भी सामान हम पहन कर गए थे और वहाँ से ख़रीद कर लाए हैं अंबारी की धाम से, और जो सरायकील मार्केट से मैं शॉपिंग की थी, तो सारा कुछ मैं सोची चलो सेफ्टी से रख देते हैं, जहाँ के तहाँ लगा देते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर देंगे। तो ये मेरी बेटी के लिए खिलौना है। वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए रोने लग जाती है कि मुझे लेना है, तो बस लेना है। तो हम लोग भी ख़रीद देते हैं, उनकी खुशी से ही हमारी खुशी है। तो ये प्रसाद है, माता रानी के धाम से लाए हुए हैं, सभी लोग को घर परिवार में बांटेंगे, मोहल्ले में। तो ये मेरी मम्मी उड़द दी थी और मूंग दी थी। तो ये खड़े हैं, साबुत हैं, अभी इसको दरना है चक्री में, तभी ये खाने लायक को रेडी होगा। फिर हम आपको मुंगौड़ा बनाकर शेयर करेंगे। तो हमारे मायके में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जब भी कभी आते जाते हैं तो मम्मी दे देती हैं। तो जब हम अपने भतीजी के मुंडन का बाल पकड़े हुए थे, तो उसमें का लेन देन होता है। भाभी लोग हमको दी हैं कुकर। तो जो मैं इसके पहले भतीजे का मुंडन का वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मुझे टंकी मिला हुआ था, जिसको टप बोलते हैं। और ये छोटी वाली भाभी की लड़की का मुंडन हुआ है, तो भाभी कुकर दी हैं। तो ये 5 किलो का कुकर है, बहुत अच्छा है। बाकी ये मेरे घर के यूज लायक को नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, हमारी छोटी सी फैमिली है। तो 2.5 किलो का कुकर डेली यूज करते हैं हम। वैसे तो मेरी शादी में भी 5 किलो का कुकर मिला हुआ था, पापा दिए हुए थे। तो मेरे पास 3 कुकर हो गए हैं 5-5 किलो का। अब इसको रख देंगे, कभी काम ही आएगा, जब बड़ी फैमिली हो जाएगी तो काम आएगा। अंबारी के मेले में ज़्यादा तो मेला नहीं लगा था, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत कम मेले लगे थे। बाकी भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा थी, आप लोग के साथ मैं शेयर कर ही दी हूँ। तो जब मैं अपने भतीजी का सराय से कपड़ा ख़रीदी थी पहनने के लिए, तो मैं अपनी बेटी के लिए भी 2 सेट ख़रीद ली थी गर्मियों में यूज करने के लिए। तो ये कॉटन का है, कलर का बहुत ही प्यारा है, परफेक्ट है, हाफ है, अच्छा लगेगा पहनने में भी, सॉफ्ट रहेगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप मुंडन का वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करती हो, आपके पास कितने भतीजे हैं और भतीजी हैं। तो फ्रेंड्स, हम हैं 3 बहन और मेरे पास 2 भैया हैं, जो कि मुझसे दोनों भैया बड़े हैं और मैं उन लोगों से छोटी हूँ। तो सबसे पहले मेरी शादी हुई है, फिर मेरे बाद मेरे दोनों भैया की साथ में शादी हुई है। एक दिन तिलक आया है और अलग अलग बारात गया है। तो मेरे छोटे वाले भैया के सबसे पहले बेबी हुआ है और बड़े वाले भैया के पीछे बेबी हुआ है। तो छोटे वाले भैया के
2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। और बड़े वाले भैया के पास अभी एक बेटे ही हैं और मेरे पास अभी एक बेटी है। आप लोग देखते ही हो मेरे वीडियो में। और अभी एक मुझसे छोटी बहन की शादी हुई है, अभी उसके पास कोई बच्चे नहीं हैं, जो मुंडन का बाल पकड़ रही है। वो वीडियो में आप लोग देख ही लिए होंगे। और उससे भी छोटी एक मेरी बहन है, काजल उसका नाम है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो 9th में पढ़ रही है। उसकी भी शादी होगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा मेरी फैमिली में कितने लोग हैं। और मेरे मम्मी पापा हैं 2 लोग, बस मेरी फैमिली इतनी ही है। तो मैं इसीलिए मुंडन का वीडियो काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे जब बड़े भतीजे का मुंडन हुआ तब भी शेयर की, मेरी बेटी का मुंडन हुआ फिर मैं शेयर की, फिर छोटे भतीजे का मुंडन हुआ उसका भी शेयर किया, और फिर मेरी भतीजी का मुंडन हो रहा है, इसकी भी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो फैमिली मेरी काफ़ी बड़ी है मायके का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मैं अब साड़ी को घड़ी करके रख देती हूँ। तो ये साड़ी सकट के व्रत पे मुझे मम्मी दी हुई थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, कलर का बहुत ही प्यारा है और सिंपल सी साड़ी है, हल्की है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और हैवी साड़ी में तो इस टाइम बहुत ही गर्मी लगती हैं, तो सिंपल साड़ी अच्छी होती हैं, परफेक्ट होती हैं गर्मियों में यूज करने के लिए। तो हम सभी सामान को जहाँ के तहाँ लगा देते हैं घड़ी करके। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पड़ रही है, बारिश भी नहीं हो रहा है। बारिश हो तो थोड़ा ठंडा मौसम रहे तो इतना ज़्यादा गर्मी ना पड़े। और इस टाइम तो जिसको भी देखो सर्दी जुकाम में लोग पड़े हुए हैं, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, जय माता दी।